बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल फोरम से फिजिक्स क्लास 10 का लेक्चर नंबर 9 स्टडी करने लगे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिपल टैंक को। तो हमारे टॉपिक का जो नेम है दैट इज रिपल टैंक। लास्ट आप लोगों के पास टॉपिक है ये रिपल टैंक। एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पानी की सतह के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए, वेव्स पैदा करने के लिए, और फिर उन वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को, प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। मीन्स ये जो रिपल टैंक है एक ऐसा आला है जिससे हम दो काम लेते हैं एट अ टाइम। फर्स्ट वन कि हम इसकी मदद से वेव्स प्रोड्यूस करते हैं पानी की सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, और फिर उन्हीं वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं इसी रिपल टैंक की मदद से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रिपल टैंक कैसे बना होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, और वेव्स इसमें पैदा कैसे होती हैं। देन हम वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें, यहां पर मैंने डायग्राम बनाई है। आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर क्लियरली नजर आ रहा होगा रिपल टैंक। सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगुलर शक्ल के ट्रे पर मुश्तमिल होता है, मुस्ततील शक्ल का ट्रे जो ग्लास का बना होता है, जिसका ये जो बॉटम है वो भी ग्लास का बना हुआ होता है। तो ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है जिसको हम नॉर्मली मेज के ऊपर आधा मीटर ऊंचा रखते होते हैं। अब इसमें रेक्टेंगुलर ट्रे जो है इसका बॉटम भी ग्लास का बना होता है और इसके अंदर हम वाटर फिल कर देते हैं। ये मैंने लिखा है शैलो टैंक ऑफ वाटर। इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर लेना होता है। ये वाटर का एक स्टोरेज है, एक टैंक है रेक्टेंगुलर शेप का। और इसमें अब वेव्स पैदा करने के लिए हम ये एक ऑसिलेटिंग पैडल, वाइब्रेटिंग पैडल इस्तेमाल करते हैं। वुडन बॉक्स है, लकड़ी का एक ब्लॉक है छोटा सा, उसको हमने इसी रिपल टैंक के अंदर ये प्लेस कर दिया है। इसकी मदद से हम इस पानी की सतह के ऊपर वेव्स पैदा करते हैं। ये वाइब्रेटिंग पैडल हमारे पास है। इसके ऊपर हमने लगाई हुई है एक इलेक्ट्रिक मोटर जो इसको वाइब्रेट करती है। अब वाइब्रेट करवाने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो जस्ट इस वुडन ब्लॉक को थोड़ा सा टच करता है। इसको हमने रबर बैंड्स की मदद से यहां इस स्टैंड के साथ अटैच किया हुआ है, रखा हुआ है, मजबूती के साथ इसको बांधा हुआ है। और इसको सप्लाई देने के लिए, मोटर को चलाने के लिए इधर पावर सप्लाई हमारे पास मौजूद है, जिसकी मदद से हम इस मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब जैसे इस वाइब्रेटर की मदद से यहां वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक ग्लास के रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर, ग्लास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, तो उस पैटर्न को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके नीचे एक स्क्रीन के ऊपर। वो स्क्रीन सिंपली आप लोग एक पेज सफेद रख दें, उसके ऊपर आप लोगों को अक्स नजर आएगा उन वेव्स का, और उस अक्स से आप वेव्स को स्टडी कर सकते हैं। अब वो जो वेव्स की रिफ्लेक्शन, एक अक्स आपको नजर आएगा इस व्यूइंग स्क्रीन के ऊपर, वो किसकी मदद से नजर आएगा? इस लैंप की मदद से, क्योंकि इसके ऊपर हम एक लैंप उसको जला देते हैं। उसकी रोशनी जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो नीचे आप लोग क्लियर व्यू उसका देख सकते हैं डार्क और ब्राइट लाइंस की मदद से। ये जो डार्क और ब्राइट लाइंस यहां पर बनती हैं वो ऐसे लीनियर होती हैं, सीधी होती हैं, ये कहलाते हैं वेव्स के वेव फ्रंट्स। तो आप लोगों ने सिंपली क्या किया, एक रिपल टैंक इस्तेमाल किया जिसमें आप लोग रेक्टेंगुलर ट्रे ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पानी फिल्ड है। उस पानी के अंदर आप लोगों ने ये एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिसको आप एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से वाइब्रेट करवाते हैं। जैसे ये वुडन ब्लॉक ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से इस पानी की सरफेस के ऊपर प्लेन वेव्स पैदा होती हैं। उनको आप ऑब्जर्व करते हैं इस लैंप की मदद से। इस स्क्रीन के ऊपर आपको प्लेन वेव फ्रंट्स मिलते हैं डार्क और ब्राइट लाइंस की सूरत में, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन के ऊपर जो नीचे टेबल के रखी हुई है उस पर आप लोग देख रहे हैं। तो ये है रिपल टैंक जिसकी मदद से हमने पानी की सतह पर पैदा कर ली हैं वेव्स। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है, रिपल टैंक तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, उसके मुख्तलिफ हिस्से भी डिस्कस कर लिए, कैसे उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। अब वेव्स ये जो नीचे स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, इनको हमने स्टडी करना है, इसकी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स। हम वेव्स की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स यहां पर स्टडी कर सकते हैं। एक तो आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव,
वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं उसको आप लोग स्टडी करेंगे। जैसे आप लोग पिछली क्लासेस में 7th और 8th की साइंस में आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जिक्र करते हैं, लाइट वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। यहां आप लोग लाइट रेज की बजाय आप लोग बात कर रहे हैं वाटर की सरफेस पर प्रोड्यूस्ड वेव्स की, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, उनकी रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग रिपल टैंक इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसको स्टडी करेंगे कि हम इसी रिपल टैंक को मदद से वेव्स की रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा जो फाइनल फिनोमिना होगा दैट विल बी डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। मींस हम इसी रिपल टैंक की मदद से वेव्स के 3 फिनोमिनाज यहां पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को, और फिर आप लोगों के पास फाइनली होगा डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। और फिर साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वाटर की जो डेप्थ है, गहराई, उसके चेंज होने से वेव्स की स्पीड, फ्रीक्वेंसी या इसकी जो वेवलेंथ है उस पर क्या असर पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इसी रिपल टैंक का बाकी हिस्सा, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करना है, वो होगा रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो आए हम पढ़ते हैं जरा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की जब आप लोग बात करते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली जो रिपल टैंक आप लोगों के पास मौजूद है, ये जो रेक्टेंगुलर ट्रे आप लोगों के पास मौजूद है, इसके अंदर आप लोगों ने एक रुकावट, एक बैरियर रख देना है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यहां पर एक बैरियर रख देना है। जैसे ही आप लोग बैरियर प्लेस करेंगे, इधर से वेव्स मूव करती हुई आ रही होंगी और इस बैरियर के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होंगी। मींस बैरियर आपका एक मीडियम है, वेव्स मूव कर रही थी थ्रू वाटर, और वो एक मीडियम हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेव्स ट्रेवल कर रही हैं थ्रू अ मीडियम दैट इज वाटर, और फिर ट्रेवल करते करते एक दूसरे मीडियम के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं, जो कि हमने बैरियर एक रखा है, वो एक लकड़ी का ब्लॉक हो सकता है। उसके साथ जैसे ही स्ट्राइक करती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। अब हम ये कंफर्म करने के लिए कि वेव्स वाकया ही रिफ्लेक्ट होती हैं, हम रिफ्लेक्शन के लॉज को यहां पर करते हैं वेरीफाई। हमें रिफ्लेक्शन के लॉज का पता है, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर हम रोशनी की रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जब एक रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट करती है, वहां से उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक होता है इन सच अ वे कि नॉर्मल टू द सरफेस, उस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है उसके ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होती है वो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसने नॉर्मल के साथ बनाना है उसके इक्वल होता है। तो हम जरा इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर तो हमने बैरियर को स्ट्रेट ऐसे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, बैरियर को एट सम एंगल प्लेस करेंगे। बजाय इसके कि बैरियर को बिल्कुल इसके साथ सीधा रखें, हम इसको एट सम एंगल प्लेस करेंगे, यानी वेव्स ये मूव कर रही हैं, प्लेन वेव फ्रंट से मूव करती हुई वेव्स आ रही हैं, और इन वेव्स के सामने हमने एक बैरियर प्लेस करना है एट सम एंगल। कैसे प्लेस करता हूं जरा देखिएगा। ये मेरे पास है बैरियर जो मैंने एक खास एंगल पे आके यहां पर प्लेस कर दिया। ये है बैरियर विच इज प्लेस्ड एट सम एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के साथ मैंने एक खास एंगल पे इस बैरियर को यहां पर प्लेस कर दिया है। ये मेरे पास है एक बैरियर, एक रुकावट जिसको मैंने एक खास एंगल पे प्लेस किया है। दिस इज बैरियर। अब इधर से वेव फ्रंट्स आप लोग देख रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स ये ट्रेवल करते हुए आते हैं, इस बैरियर के साथ आके टकरा रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। किस तरह से, अब ये जो वेव फ्रंट्स जो आके इंसिडेंट कर रहे हैं, मींस इंसिडेंट वेव्स को अगर मैं इनकी डायरेक्शंस को शो करना चाहूं तो मैं इस रेड मार्कर से शो करता हूं। कैसे भला, ये आ रही हैं इंसिडेंट वेव्स, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव्स। ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट
वेव्स, ये वेव्स आके इंसिडेंट करती हैं एट सम एंगल बैरियर के साथ, और वो एंगल कितना है, उस एंगल को मैं मेजर करना चाहूं तो इसी बैरियर के ऊपर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ये मेरे पास है नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट वेव्स हैं वो एक एंगल सबटेंड कर रही हैं, जिसको मैं आई से शो करता हूं, और ये जो एंगल है इसको मैं नाम देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मेरे पास आ गए इंसिडेंट वेव्स जो एक खास एंगल पे आके इंसिडेंट करती हैं इस बैरियर के ऊपर, और बैरियर को अभी हमने प्लेस किया हुआ है एट सम एंगल। अब जब ये आके इंसिडेंट करती हैं, इंसिडेंट करने के बाद इन्होंने होना है रिफ्लेक्ट। अब इसकी रिफ्लेक्शन को देखिएगा मैं जरा कैसे बनाता हूं। इसी ये जो मैंने एक पैटर्न बनाया इधर दोबारा से ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास वही बैरियर है जिसको मैंने एट सम एंगल प्लेस किया हुआ था। वेव्स की डायरेक्शन के सामने मैंने इस बैरियर को प्लेस किया है एट सम एंगल। वेव्स आके इस बैरियर के साथ करती हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक करने के बाद वेव्स ने होना है रिफ्लेक्ट। ये हमारा बैरियर है, इस बैरियर के साथ आके वेव्स ने इंसिडेंट किया एट सम एंगल, जिसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दे रहा हूं। आप लोग इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास जो फिगर 1 कह सकते हैं। अब इसी फिगर का, इसी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का जो दूसरा पोर्शन है जिसमें वेव्स की रिफ्लेक्शन को हम शो कर रहे होंगे, उसको हम शो करते हैं दूसरी फिगर के अंदर, जिसको मैं फिगर नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब वेव्स आके इंसिडेंट करती है और इंसिडेंट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। कैसे भला? उनकी रिफ्लेक्शन को मैं जरा इस तरह से शो करता हूं, जस्ट लाइक दिस। वही प्लेन वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप इसकी रिफ्लेक्शन को जरा गौर से देखें। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं इन दिस डायरेक्शन। ये मेरे पास हो गई रिफ्लेक्टेड वेव्स। अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव्स की डायरेक्शन को शो करूं तो मैं यूं शो कर सकता हूं। ये कौन सी वेव्स हो गई? रिफ्लेक्टेड वेव्स। रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये मेरे पास इंसिडेंट वेव्स जा रही हैं, और उधर से ये मेरे पास अब जा रही हैं रिफ्लेक्टेड वेव्स। अब देखना ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यहां पर अगेन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल, जिसको हम उर्दू में अमूद का नाम देते हैं, इस बैरियर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं ये इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही हैं जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैंने क्या किया, इस बैरियर को एट सम एंगल प्लेस किया हुआ था। इंसिडेंट वेव्स आके इंसिडेंट करती हैं खास एंगल पे, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसी सरफेस से एक खास एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। अब ये वाला जो काम है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस रिपल टैंक की मदद से, और हमारी ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये निकलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको मैं एंगल आई से शो कर रहा हूं, that is equal to angle of reflection. It means आपकी ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिपल टैंक के अंदर जो वेव्स पैदा हुई हैं, उन वेव्स की रिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए आप लोगों ने बैरियर को प्लेस किया एट सम एंगल, और इस सारे फिनोमिना से आप लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आ गया। इट्स मींस वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिफाइन कर सकते हैं कि जब वेव्स एक मीडियम में से ट्रेवल करते हुए एक खास एंगल पे दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ आकर स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो वो वेव्स पहले मीडियम में वापस
रिफ्लेक्ट बैक, वापस लौट आती हैं, इस फिनोमिना को, इस अमल को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स ट्रेवलिंग इन वन मीडियम falls on the surface of an other medium and reflect back to the first medium in such a way that angle of incidence is equal to the angle of reflection. This phenomena is known as reflection of waves. तो हमने यहां पर स्टडी किया सबसे पहले रिपल टैंक को, होता क्या है, इससे हम क्या काम लेते हैं। मैंने आपको बताया कि रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उन वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर हम 3 तरह की करैक्टरिस्टिक्स का जिक्र करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का जिक्र करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का, और फिर डायफ्रैक्शन, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कैसे होती है, वेव्स की रिफ्लेक्शन, वो समझाया है, जिसको आप लोगों को मैंने इन डायग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन किया है और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को बयान कर रहा हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 फिनोमिनाज हैं, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें आप लोग देखें यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बड़ा फेमस कि व्हाट इज रिपल टैंक। उसमें आप लोगों ने 2-3 लाइनों में रिपल टैंक को बताना है कि ये क्या होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स etc। उसके साथ साथ इसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है रिपल टैंक क्या होता है, व्हाट इज रिपल टैंक, आल्सो एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। कि रिपल टैंक क्या होता है और आप लोग रिपल टैंक की मदद से वेव्स की रिफ्लेक्शन को बयान करो। हालांकि इसमें रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन भी शामिल है, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन पूछे, हो सकता है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन तीनों फिनोमिनाज पूछ ले, हो सकता है वो सिर्फ इतना कहे रिपल टैंक क्या होता है, रिपल टैंक की मदद से मंदरजा झैल की वजाहत करें। व्हाट इज रिपल टैंक, आल्सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग phenomenas with the help of ripple tank. Number 1 reflection of wave, number 2 refraction of waves। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी पूछ सकता है, और हो सकता है वो तीनों पूछ ले, रिफ्लेक्शन भी पूछ ले, रिफ्रैक्शन भी पूछ ले और डायफ्रैक्शन भी पूछ ले। लेकिन नॉर्मली इतना लेंथी क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनर सेट नहीं करता। तो क्या होता है, सिंपली आप लोगों से रिपल टैंक और इनमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन में से कोई एक या 2 पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमने रिपल टैंक और रिपल टैंक की मदद से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, जिनमें हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की बात की। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो आप लोग लाइक करें, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।